हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य काम और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। शनिवार 15 फरवरी 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दानियल अध्याय 6 और उसका 14वां वाक्य। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने के यत्न करता रहा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। आपका दिन आशीषित हो। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमें बचाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ही हमें छुटकारा देता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर जो बचाता है। यहाँ हम जानते हैं कि राजा दानियल के पक्ष में था, दानियल को प्रसन्न करता था क्योंकि दानियल एक अच्छा व्यक्ति था। लेकिन बहुत से लोग थे जो दानियल के विरुद्ध में थे। उन्होंने दानियल के विरुद्ध में षड्यंत्र रचे। उन्होंने राजा से एक मुख्य निर्णय पर हस्ताक्षर ले लिए और वह ये था, यदि कोई व्यक्ति किसी और परमेश्वर से प्रार्थना करे या उस परमेश्वर से आग्रह करे, अगले 30 दिन तक अगर कोई ऐसा करता है तो वे दंडित होगा। और इसके उपरांत वे राजा के पास आकर उसे बताते हैं कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा स्वयं व्याकुल हो गया। वे दानियल को बचाना चाहता था। उसने सारे संभव विकल्प ढूंढे ताकि वे दानियल को बचा सके। जबकि राजा प्रभुता में था, फिर भी वह अपने स्वयं के निर्णय को रोक नहीं पाया। मित्रों, ऐसे समय आते हैं जब परमेश्वर चीजों को रोकता नहीं है और उन्हें होने देता है। और सबसे शक्तिशाली लोग जो इस पृथ्वी पर हैं, वो भी हमें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि दानियल को सिंहों की मांद में डाला जाना था और शेरों के मुंह को परमेश्वर को बंद करना था। और सभी उन आश्चर्य कामों को देखें जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है। मित्रों, जब आप सबसे बुरे समय से होकर गुजरते हैं तो ऐसे लोग होंगे जो आपकी सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा ना होगा, क्योंकि परमेश्वर एक महान आश्चर्यजनक कार्य करना चाहता है और एक महान कार्य करना चाहता है ताकि सभी इसके साक्षी बने और ये हमेशा के लिए एक साक्षी बना रहे। और ये प्रभु की इच्छा है, इसलिए प्रभु की इच्छा होने दे, क्योंकि वह सहायता विभिन्न तरीकों से भेजता है। और जब परमेश्वर कुछ अद्भुत करना चाहता है हमारी जिंदगी में तो वह स्वयं ही उस कार्य को करता है। तो हम ठहरे रहें, स्वीकारें और परमेश्वर को महिमा दे। हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि तू हमारे साथ बना रहता है और अद्भुत कार्य करता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।